आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। तो माध्यम के आधार पे तरंगों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो पहले बात करते हैं क्या अनुदैर्ध्य तरंग की। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग की जो प्रकृति होती है कि अगर कोई तरंग है, ठीक है, मान लेते हैं कि तरंग संचरण की जो दिशा है वो मान लेते हैं कि +x दिशा में है। ठीक है, तो इसके जो तरंग का जो कणों का कंपन होता है वह क्या होता है, तरंग संचरण दिशा के अनुदिश होता है। ठीक है, ये क्या है, तो कणों का कंपन क्या होता है, तरंग संचरण दिशा के अनुदिश होता है। तो ये जो कहलाती है, मतलब अपने स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे ये कंपित कर रहे होते हैं तरंग संचरण दिशा के अनुदिश। ठीक है, तो इस प्रकृति की तरंग को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग की। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है कि जो तरंग संचरण की जो दिशा होती है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये तरंग संचरण की दिशा है, तो कोई तरंग क्या कर रही है, इस तरह से ये चल रही है। ठीक है, तो इसके कणों का जो कंपन होता है वो क्या होता है, ये तरंग संचरण दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, जो अपनी अपनी स्थिति में क्या कर रहे होते हैं, कंपित कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से हर एक कण क्या होता है, तरंग संचरण दिशा के लंबवत कंपन होता है। अर्थात अगर तरंग संचरण की दिशा इस तरह हम मानते हैं तो कणों का कंपन क्या होता है, दोलन इस तरह से यहाँ पे होता है। ठीक है, तरंग संचरण दिशा के लंबवत कणों का कंपन होता है। तो इस प्रकृति के तरंग को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग का अगर हम उदाहरण देखें तो अगर कोई छड़ है, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, इसके रगड़ने से क्या होता है कि इसमें थोड़ा, जब हम रगड़ते हैं तो इसमें जो कंपन थोड़ा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उससे जो तरंग बनती है वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग की होती है, जिसमें क्या होता है, तरंग जो चलती है उसके कणों का जो कंपन होता है वह छड़ के सतह के अनुदिशी होता है। ठीक है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग की प्रकृति होती है। और अनुप्रस्थ तरंग किस प्रकार से होता है कि अगर मान लो कि कोई रस्सी है और जिसका एक सिरा हमने क्या किया है, बांध दिया है। ठीक है, और जब हम अपने हाथ से इसे झटका देते हैं तो इसमें क्या होता है, इस तरह से तरंग का निर्माण होता है, जो क्या होती है कि हमारे हाथ से ये परिबद्ध सीमा की ओर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हर एक तरंग में देखेंगे कणों का कंपन जो होता है वो क्या होता है, श्रृंग और गर्त के रूप में होता है और ये तरंग संचरण के लंबवत होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये उदाहरण होता है अनुप्रस्थ तरंग का। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।